स्टूडेंट क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी और उससे जुड़े और भी क्या प्रश्न हो सकते हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे आज के क्विक रिवीजन सीरीज में। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्विक रिवीजन सीरीज कि बैक्टीरियल डिजीज की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों से फर्स्ट नंबर पे पूछा जा रहा है क्या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों, अक्सर एग्जाम में देखते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन है, कौन बैक्टीरिया से नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने की बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में टाइफाइड है, प्लेग है, कॉलरा है, ठीक है, पर्टुसिस है, लेप्रोसी है, एंथ्रेक्स है। अब इन बीमारियों से और भी बातें हम लोगों को क्या याद रखना चाहिए? एक तो ये हो गया कि ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। साथ में टाइफाइड को इंटेरिक फीवर के नाम से जानते हैं। अब ये एंटेरिक फीवर क्या है? तो एंटेरिक फीवर हम लोग ऐसे फीवर के लिए यूज करेंगे जिससे हमारा इंटेस्टाइन अफेक्टेड होगा। यानी टाइफाइड जो है हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसे इंटेरिक फीवर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे प्लेग जो है उसे हम लोग ब्लैक टीथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि अब जानते हैं कि प्लेग से कितने लोगों की मौत हो जाती थी, इसलिए इसे हम लोग ब्लैक टीथ के नाम से जानते हैं। कॉलरा जो बीमारी है इसे ब्लू डेथ के नाम से जाना जाता है, अक्सर हम लोग के एग्जाम में पूछा गया है। पर्टुसिस की बात करेंगे तो हुपिंग कफ, इसमें खांसी होती है, इसलिए इसे हुपिंग कफ कहते हैं। लेप्रोसी हैंसेन डिजीज के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। एंथ्रेक्स जो है ये मवेशियों में होने वाली बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि भेड़ में अगर एंथ्रेक्स हुआ है, तो भेड़ के साथ जो लोग रहते हैं, यानी भेड़ का पालन करना है, इसके साथ उनके हेयर कटिंग करना है, उनको खाना देना है, तो ये बीमारी क्या होती है कि वहां से हम लोगों में मनुष्यों में आ जाती है। ध्यान रखेंगे कि ऐसी कोई भी बीमारी जो 4 पैर वाले जंतुओं में है या जंतुओं में होने वाली बीमारी है जो मनुष्यों में आती है, ऐसे बीमारी को हम लोग जूनोटिक बीमारी के नाम से जानते हैं, जूनोटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। और अक्सर हम लोग देखेंगे अगर तो जूनोसिस डे के रूप में 6 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यानी 6 जुलाई को हम लोग जूनोसिस डे मनाते हैं, क्योंकि 6 जुलाई 1885 को पहली बार रेबीज वैक्सीन लगाया गया था। इसीलिए हम लोग 6 जुलाई को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं जूनोसिस डे। अब एंथ्रेक्स जो है अगर मवेशियों में हुआ है या फिर मनुष्यों में होता है, तो ये स्प्लीन को अफेक्ट करता है, इसलिए एंथ्रेक्स को हम लोग स्प्लेनिक फीवर के नाम से जानते हैं। न्यूमोनिया जो है ये लंग्स को अफेक्ट करने वाली बीमारी है। आपने देखा होगा बीपीएससी में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछा गया हम लोगों से। डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और इसके वैक्सीन का जो नाम है वो बीसीजी है और ये लंग्स को अफेक्ट करने वाली बीमारी है। साथ में टिटैनस जो है या टेटनस जिसे कहते हैं, ये धनुष टंकार इसे हिंदी में कहते हैं और साथ में इसमें जबड़े लॉक हो जाते हैं, व्यक्ति बोल नहीं पाता, इसलिए इसे जॉ लॉक बीमारी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर यहाँ पर है पेप्टिक अल्सर, यानी स्टोमक के अंदर में घाव हो जाना ही क्या कहलाता है? पेप्टिक अल्सर कहलाता है। सिफिलिस, सिफिलिस जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होने वाली बीमारी है और गोनोरिया, सिफिलिस और गोनोरिया दोनों जो है कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट में होने वाली बीमारियां हैं, गोनोरिया और सिफिलिस, और दोनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे मॉन्टेक्स टेस्ट, कई बार आपसे पूछा गया है कि मॉन्टेक टेस्ट किस बीमारी के लिए, तो ये टीबी का जांच है, ठीक है। इसके अलावा टी डैप वैक्सीन किसके लिए, तो डिप्थीरिया और टेटनस दोनों के लिए वैक्सीन है। टाइफाइड और कॉलरा जो होते हैं ये पानी से फैलने वाली बीमारी है, ये भी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है। बोटुलिज्म जिसमें डाइजेशन की समस्या हो जाती है, छोटे बच्चों को अक्सर हो जाती है और यह भी बैक्टीरिया से होने वाली है और यह खानों से होने वाली बीमारी है। विडाल टेस्ट जो है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी और उससे जुड़े और भी बातें जो हमारे एग्जाम के लिए काम करेगा और हमारे एग्जाम में 1 नंबर पक्का भी करेगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्विक रिवीजन सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।